उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हर राजनीतिक दल लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला है लगातार जारी है। हमारे साथ है रतन मनीलाल जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हम इनसे चर्चा भी करेंगे। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो निकल के आता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों की तो बात होती है, लेकिन एक समय में मायावती भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला चुकी है। इन दिनों कहाँ है वो? देखिए, मायावती के सामने मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट 2012 के चुनाव हारने के बाद से हुआ, जब ऐसा देखा गया कि बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ा हुआ दलित समुदाय उनके साथ से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया और 14 के लोकसभा चुनाव में इसी समाज के वर्ग के समर्थन की वजह से एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिली। उसके बाद से तमाम कोशिशों के बावजूद मायावती इस वर्ग को फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने में बहुत हद तक सफल नहीं हुई हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों बाद ये तय किया होगा, ऐसा मुझे लगता है, कि दलितों के अलावा भी उन्हें फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले अपनाने चाहिए और दलितों के अलावा जो अन्य वर्ग हैं उनको भी अपनी तरफ करें। तो उसमें उन्होंने ओबीसी, एमबीसी, ब्राह्मण और सवर्ण हिंदू समाज के लोगों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये सिलसिला जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो वो सामने आया, जिसका कि कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब मुझे लगता है बसपा की ओर से तीसरी कोशिश हो रही है कि क्यों ना दलितों के अलावा मुस्लिम वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और तमाम सारे ऐसे वर्गों को अपनी तरफ करने की कोशिश करें जो अभी तक सपा की ओर या भाजपा की ओर बहुत ज़्यादा संख्या में आकर्षित नहीं हुए हैं। इसीलिए अभी तक हम बसपा की सूची को देखें तो उसमें दलितों से ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों या मुस्लिम्स की दिखती है। और चूंकि बड़ी संख्या में ओबीसी और एमबीसी बसपा छोड़ के एसपी की ओर जा चुके हैं, तो मुझे लगता है बसपा की स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्पष्ट है कि उन वर्गों पर फोकस करें जो अभी भी अपने पॉलिटिकल निर्णय के बारे में अनिश्चय की स्थिति में है। सर, 2019 में बसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि मायावती जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर उनकी टिकटों की जो वितरण की सूची अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है, जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है वो मायावती की इसी विचारधारा से आहत होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा तय कर पाना, ऐसा सिद्ध कर पाना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन किसके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जैसा मैंने अभी कहा, कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती की ओर से अपनी इलेक्शन रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है, वो रणनीति लगातार बदली जा रही है हर कुछ कुछ साल पर। पहले एक समुदाय को अपने साथ रखना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो मुझे लगता है इसी रणनीति के बदलाव की वजह से इस बार की सूची में तमाम सारे फ़र्क नाम दिख रहे हैं। अगर इन नामों के अंतर को हम किसी सीक्रेट डील के तौर पे देखें या किसी गुप्त गठबंधन के तौर पे देखें तो देखा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये बसपा के अपने सर्वाइवल के लिए उठाए गए कदम हैं कि बसपा को अगर एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर आगे भी बने रहना है तो उन्हें हर उस वर्ग का समर्थन चाहिए होगा जिसका समर्थन उन्होंने अभी तक नहीं लिया है। इस समय जब सभी दल मुस्लिम वर्ग से दूरी बनाकर चल रहे हैं कि उनके साथ एसोसिएट होने से उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है, ऐसे में बसपा का मुस्लिम वर्ग के लोगों को ज़्यादा टिकट देना ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत ही है। इसके बारे में कोई क्या कहेगा कि ये किसके साथ गुप्त गठबंधन है। तो मुझे लगता है बसपा अपने सर्वाइवल के लिए अपनी रणनीतियाँ बदल रही है। सर, आखिरी सवाल है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ किया था कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। उन्होंने कहा था किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। अब परसों की खबर है सर, मंगलवार को 10 छोटे दलों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया है। क्या लग रहा है इस बार के सर चुनाव में कोई असर पड़ेगा उससे? देखिए, मुझे लगता है कि बसपा की ओर से ये स्पष्ट रणनीति ज़रूर बनी होगी कि बाकी दलों के साथ सोशल इंजीनियरिंग के अलावा उन्हें अपने कोर वोट पर, जो कि दलित समुदाय में भी जाटव समुदाय है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो समुदाय अभी भी मायावती को अपने सम्मान का प्रतीक मानता है और ये मानता है कि मायावती ने ही उन्होंने समाज में उन्हें एक डिग्निटी और एक स्थान दिलवाया जो कि उन्हें अभी तक नहीं मिला था। तो ऐसे में अगर ये वर्ग मायावती को लगातार समर्थन दे रहा है तो मुझे लगता है तमाम सारे अन्य छोटे दलों का, जिनका आपने उल्लेख किया, उनके पास भी अगर इसी वर्ग का समर्थन है तो उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है कि वे बसपा का कम से कम इस आधार पर समर्थन करें। इससे और कुछ हो या ना हो,
मायावती का और बसपा का एक तो वोट बेस बढ़ता है, और दूसरे अगर कुछ सीटें बढ़ जाती हैं तो मुझे लगता है उन दलों का महत्व भी बढ़ेगा, उन छोटे दलों का जिन्होंने अंततः बसपा का समर्थन किया था। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतन मनी लाल जी, जिन्होंने साफ किया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए इस बार विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बसपा है वो लगातार ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही थी, और इस बार जो अन्य दल है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। विजय बाबूलाल के साथ में पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।